दोस्तों 5 के फंडे में फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज or are the disorders where the heart is structurally normal but there is a functional problem and contractility of the heart muscles, either rheumatic heart disease या myocarditis or cardiomyopathy? Answer is C, 2 and 3 only, myocarditis और cardiomyopathy। दोस्तों थोड़ा सा ब्रीफली देख लेंगे हम इसके बारे में। मायोकार्डिटिस में क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द हार्ट मसल बढ़ जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ द वायरल इन्फेक्शन, एक कोविड की वजह से इशू है। ट्रांजिएंट वीकनिंग ऑफ द हार्ट फंक्शन अलॉन्ग विद द हार्ट फेल्यूर। और कार्डियोमायोपैथी में क्या होता है, इसका नेक्स्ट डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होता है मायोकार्डिटिस का, ये आगे बढ़ता है और फिर कार्डियोमायोपैथी होता है। हार्ट पंपिंग जो फंक्शन होता है वो बहुत ही कमजोर हो जाता है और हार्ट जो है बड़ा हो जाता है, स्वेलिंग ऑफ द हार्ट। दोस्तों न्यूज में क्यों आए देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। प्रशांत भूषण इन्होंने क्लेम किया है कि चिल्ड्रन में वैक्सीन की वजह से मायोकार्डिटिस का इशू आ रहा है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी कहते हैं कि ये फालतू का है, ये जो क्लेम है फालतू के क्लेम है, ऐसा कुछ है नहीं है ना। इंडिया का जो कोवैक्सीन है वो डेड और इनएक्टिव वायरस यूज करते, तो इसके वजह से मायोकार्डिटिस नहीं हो सकता है ना। लेकिन कुछ केसेस बीच में आए हैं कि सडनली वैक्सीन दे दिया और दूसरे दिन गुजर गए, किसी ने ये किया है, उसी कॉन्टेक्स्ट में ये चल रहा है। केस अभी फिलहाल में आगे बढ़ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो है ना कि किस ढंग से ये होता है मायोकार्डिटिस का। देखो ये एरिया जो है, ये एरिया ये देखो नॉर्मल हार्ट से थोड़ा स्वेल्ड हो गया है ना। ये एरिया देखो यहाँ पे और ज्यादा थिक हो जाता है, बढ़ जाता है ना। और ये हार्ट मसल्स देखो ये कमजोर हो जाते हैं है ना, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी ये कमजोर हो गया है ये एरिया। ओके, देन द सेकंड क्वेश्चन, sovereign credit rating first presents evaluation of economic as well as political environment of a concerned country. Second, it helps to attract foreign direct funds to developing countries. आंसर इज सी, बोथ आर करेक्ट। ये एक इवैल्यूएशन टूल है, रेटिंग, जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बताता है और ये एफडीआई के लिए काफी कारगर होता है, पर्टिकुलरली डेवलपिंग कंट्री के लिए, क्योंकि रेटिंग अच्छा है तो ज्यादा से ज्यादा फंड आ पाएगा। दोस्तों न्यूज में इसलिए है कि रशिया डाउनग्रेडेड टू जंक रेटिंग आफ्टर वेस्टर्न सैंक्शंस बाय द मूडीज एंड फिच, दोनों ने है ना कहा डाउनग्रेडेड द रशियन सॉवरिन क्रेडिट रेटिंग टू जंक लेवल। एक्चुअली ये इंडिपेंडेंट असेसमेंट होता है, ये कंट्री कोई जो होता है वो या सॉवरिन एंटिटी उसका क्रेडिट वर्थिनेस यानी उसकी जो है पे करने की लेवल है या नहीं है ना। ये इन्वेस्टर्स इसको देख लेते हैं कि कितना रिस्क फैक्टर है और उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, दोनों फैक्टर पॉलिटिकल भी और इकोनॉमिक भी, ठीक है। अब ये यदि जंक रेटिंग है, इसका मतलब इट शोज द गवर्नमेंट्स इनएबिलिटी टू मीट द डेप्ट ऑब्लिगेशन। अब डेप्ट यानी कर्जा वापस नहीं कर सकते तो ऑब्वियसली वहां पे इन्वेस्टमेंट कोई करेगा नहीं। बहुत सारे की फैक्टर जो है इसमें एनालिसिस किया जाता है, जस्ट डेप्ट सर्विस रेशियो है, ग्रोथ इन इट्स डोमेस्टिक मनी सप्लाई है, इंपोर्ट रेशियो है, वेरिएंस इन इट्स एक्सपोर्ट रेवेन्यू, यानी पूरा का पूरा जो ये है इकोनॉमिक फैक्टर उसका एनालिसिस करके ये रेटिंग किया जाता है। यहाँ पे आप देख लो दोस्तों, एक फिच है, एक स्टैंडर्ड एंड पुअर और मूडीज है ना। दो ग्रेड होते हैं, एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड होता है और एक जो है स्पेकुलेटिव ग्रेड होता है, और उसमें बहुत सारे सब ग्रेड सब कैटेगरीज आपको होते हैं। लास्ट वन दिखता है यहाँ पे, जैसे मूडीज में सी है, स्टैंडर्ड एंड पुअर में एस डी और डी है, और यहाँ पे ट्रिपल डी, डबल डी और डी है फिच में, है ना। टॉप मोस्ट इसमें ट्रिपल ए देखते हैं, यहाँ पे भी ट्रिपल ए, यहाँ पे कैपिटल ए, स्मॉल डबल ए ऐसा दिखते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ग्रेड का ध्यान में रखो, देखो ये लकीर है, दिस द लाइन है ना। ट्रिपल बी माइनस ये ध्यान में रखो, फिच का ट्रिपल बी माइनस के ऊपर ट्रिपल ए तक यह है इन्वेस्टमेंट, और बीबी प्लस से नीचे इधर जो है ये स्पेकुलेटिव ग्रेड है। वैसे स्टैंडर्ड एंड पुअर में भी देखो ट्रिपल बी माइनस उसके ऊपर, और यहाँ पे मूडी में देखो बी स्मॉल ए 3,
बी स्मॉल AA3 बराबर है ये, है ना। और इसके नीचे BA1 यदि आता है उसके नीचे तो ये स्पेकुलेटिव ग्रेड, यहाँ पे भी B प्लस नीचे जाता है तो स्पेकुलेटिव ग्रेड। Third question, arrange the following countries in descending order of their voting shareholding in the ASEAN Infrastructure Investment Bank. रशिया, चाइना, जर्मनी, इंडिया और साउथ कोरिया। अब इसको क्या कहना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देना है इनको। देख लेते हैं क्या आंसर है। तो आंसर इज बी दोस्तों, 2 4 1 3 5, 2 4 1 3 और ये 5 बराबर है, राइट। यानी पहला नंबर है चाइना का, दूसरा जो है इंडिया, तीसरा रशिया, चौथा जर्मनी और पांचवा साउथ कोरिया। एक्चुअली देखा जाए शेयर होल्डिंग चाइना की बहुत ज़्यादा है, 26.53% है, इंडिया की 7.58%, रशिया 5.97, जर्मनी 4.15 और साउथ कोरिया 3.49। न्यूज़ में क्यों है दोस्तों, खास बात है, बीजिंग बेस्ड AIIB पुट्स रशिया बेलारूस प्रोजेक्ट्स ऑन होल्ड, है ना। इन्होंने 3 मार्च 2022 को डिसाइड कर लिया है कि रशिया और बेलारूस में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये रुक जाएंगे। अब ये बहुत ही बड़ी बैंक है, एक्चुअली ऐसा भी कहते हैं कि फ्यूचर में ये वर्ल्ड बैंक और IMF को भी टेक ओवर कर डालेगी। अब इसमें खास बात यह है कि चाइना और इंडिया का शेयर होल्डिंग बहुत अच्छा है। ये दोनों कंट्री जो थे यूनाइटेड नेशन के जो रिजोल्यूशंस थे, है ना, जो वेस्टर्न कंट्रीज ने रखा था क्रिटिसाइज करने के लिए रशिया के इन्वेजन को, वहां पे भी absent है। और खास बात है सैंक्शन लगाने के लिए भी जो रिजोल्यूशन है उसमें absent है, लेकिन यहाँ पे इन दोनों ने हाँ बोल दिया, रशिया भी इसका मेंबर है, तो खास बात यह है। सो फोर्थ क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स with regard to the export of India to Russia. Russia have a second highest share in the India's export. 2. Pharmaceutical have a highest share in the export basket of India to Russia. Which of the above statement is or are correct? So answer is B दोस्तों, है ना। रशिया में हमारा उतना ज़्यादा ट्रेड नहीं है ना। इंडिया का एक्सपोर्ट भी जो है बहुत ही कम है, बहुत ही कम लेवल पर है, लेकिन जो रशिया में एक्सपोर्ट करते हैं उसमें फार्मास्यूटिकल इसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। देखो हम देख लेते हैं, देखो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, बाद में इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, ऑर्गेनिक, केमिकल, मशीनरी, न्यूक्लियर रिएक्टर, बॉयलर्स, आयरन एंड स्टील, कॉफी, टी, मीट और स्पाइसेस। देख लेते दोस्तों, ट्रेड डिफिसिट सीन हाई टू वाइडन द करंट अकाउंट डिफिसिट, ये न्यूज में आया है। रशिया के साथ हमारा जो है एक्सपोर्ट देखो मियर 0.8% है, लेकिन रिस्क ज्यादा है, यदि गलती से कुछ रशियन इकोनॉमी को कुछ होता है तो इंडिया पर भी उसके रिपल्स गिर सकते हैं, क्योंकि हमारे कॉमनवेल्थ ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट स्टेट जो है इनके साथ हमारा बल्क एक्सपोर्ट जो है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट, आयरन एंड स्टील और मराइन प्रोडक्ट में है। अभी यदि देखा जाए टर्म्स ऑफ ट्रेड तो रशिया के फेवर में है, एक्सपोर्ट हमारा $3.33 बिलियन है और इंपोर्ट हमारा जो है 6.9 बिलियन है। दिस आर द एरियाज। डिफेंस जो है, डिफेंस है, मिनरल है, रिसोर्सेज, फर्टिलाइजर, मेटल्स और प्रीशियस स्टोन, ये रशिया हमें इंपोर्ट करता है और हम जो एक्सपोर्ट करते हैं ये जो रशिया को देते हैं फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, टी और कॉफी, ये हम रशिया को देते हैं। यानी हमारा ये एक्सपोर्ट पार्ट हो गया टू रशिया और ये रशिया का एक्सपोर्ट हो गया हमारे लिए। ओके, लास्ट क्वेश्चन, लेटर्स ऑफ क्रेडिट LOC 1 negotiable instrument, 2 assure the payment to seller on time and in full, and 3rd bank charge fee on it. Answer is D 1 2 3, all 3 are correct, तीनों करेक्ट है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और पेमेंट जो सेलर को है वक्त पर मिलता है, जो वक्त पर बताया वही, और फुल पेमेंट मिलता है और ऑब्वियसली इसी वजह से पॉपुलर है। लेकिन बैंक ये ट्रांजैक्शन के लिए कुछ फी चार्ज कर लेता है। न्यूज में इसलिए दोस्तों कि अभी रशिया के साथ जो चल रहा है इशू, वॉर चल रहा है यूक्रेन रशिया, उसकी वजह से अभी एक्सपोर्ट की दिक्कतें आ रही है और इसी वजह से इंडिया में कहा जाता है कि ये बड़ा लेटर ऑफ क्रेडिट बड़ा कारगर रहेगा और वो सॉफ्ट लोन भी कारगर रहेगा।
एक्चुअली लेटर ऑफ क्रेडिट ये एक्चुअली एक बैंक गारंटी इंस्ट्रूमेंट होता है, और कुछ गड़बड़ हो गई इन द इवेंट दैट द बायर इज अनेबल टू मेक अ पेमेंट ऑन परचेस, तो बैंक विल रिक्वायर टू कवर द फुल और रिमेनिंग अमाउंट, यानी गारंटी है पूरी, कोई टेंशन रहता नहीं है ना। ड्यू टू द नेचर ऑफ इंटरनेशनल डीलिंग एंड इंटरनेशनल लेवल पर काफी कुछ पॉपुलर है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे इश्यूज है, डिस्टेंस है, लॉस के डिफरेंसेस है ना, एक में के कंट्री के बारे में बराबर जानते नहीं है, पार्टीज के बारे में नहीं जानते, ऐसे इसमें ये सेफ मोड यूज किया जाता है।